Hey guys, welcome to GK Biscuit. I hope you guys are doing well. चले आए देखते हैं हमारा आज का नया टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। लेकिन प्लीज उससे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चले आए देख। हमारा आज का टॉपिक है सर्कल, जिसमें हम ये चार चीजें कवर करेंगे: सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आज ये चार टॉपिक हम हमारी वीडियो में कवर करें। चलिए देखें, पहला टॉपिक है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए आए देखते हैं। अभी आप एक बात बताएं मुझे कि ये सर्कल है, राइट? इसमें सर्कमफ्रेंस हम किस चीज को कहते हैं? सर्कमफ्रेंस हम किस चीज को कहते हैं? देखें, जो ये येलो लाइन ने हाईलाइट किया है सर्कल के बाहर, ये जो सिर्फ बाउंड्री वाला पार्ट है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो स्ट्रेट लाइन शेप्स होती हैं जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब की बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन कर्व शेप जो है हमारी सर्कल, उसकी बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, एक्चुअली डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल, बट चलो ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। तो ये सर्कल है, लेट्स से कि ये हमारी बैंगल है, और मुझे इस बैंगल को डेकोरेट करने के लिए थ्रेड चाहिए। ठीक है, अब थ्रेड चाहिए तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बैंगल के लिए पर्टिकुलर कितनी मेजरमेंट का थ्रेड मैं मार्केट से लेकर आऊं। अब मुझे वो कैलकुलेट करना है कि कितना मुझे लेकर आना है मार्केट से, उस चीज में सर्कमफ्रेंस हमारी हेल्प करेगा। सर्कमफ्रेंस अगर हमें पता होगा, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना अगर हमें आता होगा, तो हमें पता होगी एग्जैक्ट कितना मीटर या कितने सेंटीमीटर का हमें थ्रेड चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए सर्कल के। ये सर्कल है, ये सर्कल का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस एंड से शुरू होकर इस मिडल पॉइंट को क्रॉस करके दूसरे एंड पर मीट होने वाली लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर। क्या कहते हैं भाई? डायामीटर। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, यहां से यहां मीट करे लेकिन इसको, इस मिडल पॉइंट को क्रॉस करे। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, बस कहीं से भी कहीं पर मीट करे लेकिन इस मिडल पॉइंट को क्रॉस करती हुई हो। ठीक है, ये होता है जी डायामीटर। डायामीटर का हाफ, डायामीटर का हाफ, यानी कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इज इक्वल टू रेडियस। वो क्या होता है जी? रेडियस ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल का ये मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट से सिर्फ एक एंड पर मीट होना, मिडिल पॉइंट से एक एंड पर मीट होना, यानी कि मिडिल पॉइंट को टच करके सिर्फ एक ही एंड पर मीट होकर जो लाइन मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, आई होप कि क्लियर है ये दो चीजें आप लोगों को कि रेडियस। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 एज इन 2 वैल्यू, पाई की वैल्यू देखें क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7, ये फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, और डेसिमल फॉर्म में 3.14। हम इन दोनों में से कोई भी यूज करते हैं जिसमें भी हम कंफर्टेबल हो। ठीक है, आर का मतलब है जी रेडियस, आर का मतलब है रेडियस। ठीक है, देखें अभी फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, और रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है इस बैंगल का, जिसका रेडियस है जी 7 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू 7 है हमारे पास, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास? 2 × 22, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे उस बैंगल का सर्कमफ्रेंस। तो हमें मार्केट से 44 सेंटीमीटर का थ्रेड लेकर आना है। आई होप कि क्लियर है। देखें, एक और फॉर्मूला बन जाता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज पाई डी। डी यहां डिनोट कर रहा है डायामीटर को, डी डिनोट कर रहा है भाई डायामीटर को। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 को r से मल्टीप्लाई किया गया है, तो r का 2 टाइम्स, यानी कि रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है। अभी हमने पढ़ा था कि डायमीटर का हाफ रेडियस है, तो रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होगा।
तो अगर 2r की बजाय हम पाई को डायरेक्ट d से भी मल्टीप्लाई यानी डायमीटर से कर दे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चले आए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कौन सा पार्ट होता है। देखें, सर्कल के अंदर का जो पार्ट ये हाईलाइट हुआ है ब्लू से येलो हो गया है, ये एरिया है। ये वाला पोर्शन क्या होता है सर्कल का, एरिया। ठीक है, अब अगर एरिया कैलकुलेट करना तो क्या, वही यहाँ पे आर आपको पता है, आर किसे डिपिक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेडियस को। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या फिर 3.14, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या मतलब है यहाँ की, यानी कि आर को आर से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू 7 थी, और यहाँ पर भी 7 आएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया 22 × 7, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल की किन केसेस में जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टेडियम में जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ये हमारा स्टेडियम है, ये इसकी बाउंड्री है, तो ये अंदर का हिस्सा जो है अगर इसको ग्रास से या जिस भी चीज से, आई डोंट नो कि किस चीज से कवर होता है, मतलब जिस भी चीज से कवर किया जाता है, ठीक है, तो उस सब चीजों के लिए जरूरत पड़ जाती है। आर्टिफिशियल पार्क आप अपने घर में बना रहे हैं, वो सर्कल शेप का है, आपने ग्रास प्लांट करनी है यहाँ पर, तो आपको नहीं पता कि आर्टिफिशियल ग्रास आप कितना मार्केट से लेकर आए, तो उसके लिए आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब केसेस में एरिया ऑफ सर्कल हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चले पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अच्छा देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर कर्व्ड शेप होती है, क्या होती है, कर्व्ड होती है। लेट मी सिलेक्ट माय पेन फर्स्ट, यार पता नहीं क्यों बार बार गायब हो जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जहां पर भी कर्व्ड शेप होती है, ये चीज कर्व्ड होता है ना, ये होता है जी सरकमफ्रेंस। इन सब चीजों में क्या निकलता है, सरकमफ्रेंस। लेकिन जहां पे स्ट्रेट हो गया वहां क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अगर मैं यहां बोलूं कि मुझे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या करूंगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर कैलकुलेट करूंगी तो ये जो कर्व पार्ट है ना, ये वाला, सिर्फ इसी की मेजरमेंट सॉल्व कर पाऊंगी, इसी को। ठीक है, सिर्फ इसी को सॉल्व कर पाऊंगी, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस के केस में सिर्फ कर्व की वैल्यू निकलती है। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर जब निकालना हो तो वहां पे सरकमफ्रेंस और ये स्ट्रेट वाला पार्ट दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। अब देखें, ये सर्कल है हमारे पास, अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो स्ट्रेट कट होगा, तो मेरे पास कुछ ऐसी शेप आ जाएंगी कट होकर डिवाइड होने के बाद। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको, जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो एक आम सी बात है कि एकदम मिडिल पॉइंट से कट हुआ होगा। ठीक है, और मिडिल पॉइंट से कोई लाइन क्रॉस होती है, एक एंड से दूसरे एंड पे मीट करती है, तो वो क्या होती है, डायमीटर होती है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये वाली चीज जो स्ट्रेट लाइन, ये एग्जैक्टली क्या है, ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, एक तरीका क्या है हमारे पास ये सब कुछ कैलकुलेट करने का, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एक तरीका तो मेरे पास देखो क्या था, अभी आप ये फॉर्मूला नहीं देखना, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ। मेरे पास सरकमफ्रेंस अगर मुझे निकालने को बोला है तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, तो जैसे मेरे पास रेडियस 7 था और उस केस में सरकमफ्रेंस हमारा 44 सेंटीमीटर सॉल्व हुआ था, राइट। सॉल्व भी कर लेते हैं, रेडियस 7 है, ठीक है, सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, पाई 2 पाई आर है ना, फुल स्क्वायर की 2 पाई आर होती है, 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 44 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे फुल सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस। अब मुझे सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो मैं क्या करूं, जो मेरे पास पूरे का है, फुल सर्कल का है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूं, जब सब कुछ हाफ हाफ इक्वली डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा।
तो ये 22 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। ये तो आया है सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस आया है, और मुझे क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, ये सरकमफ्रेंस मेरे पास है, अब मेरे पास इस कर्व की वैल्यू है और मेरे पास डायामीटर हो तो मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। डायामीटर कितना है, डायामीटर नहीं है हमारे पास, रेडियस है क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता है कि रेडियस का 2 टाइम्स डायामीटर होता है, राइट। अभी पीछे मैंने आपको बताया था ना कि रेडियस का 2 टाइम्स क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है, या फिर डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो अगर इस 22 में 7 प्लस कर लिया, सॉरी 2 को 7 टाइम, ये 7 को 2 टाइम्स, सॉरी 7 को 2 टाइम्स ऐड कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 22 प्लस 14 हमारा रेडियस, यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 7 इंटू इज इक्वल टू डी, 7 2 14, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो 22 प्लस 14 कितना हो गया जी, मेरा हमारा आंसर हो गया 36 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 22 सेंटीमीटर था और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 36 सेंटीमीटर है। सरकमफ्रेंस में सिर्फ कर्व शेप होती है और पेरीमीटर में हमारी स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूड होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमारी कर्व लाइन भी इंक्लूड होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पाई आर, ये फॉर्मूला कैसे बना है एक बार ये समझा देती हूँ, इससे आपको फॉर्मूला याद रहेगा। देखो फुल सर्कल का फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का क्या था, 2 पाई आर, यानी कि ये पूरे की वैल्यू है और मुझे आधे की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब यही है ना, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास पाई आर बच गया, ये आ गया हमारा सरकमफ्रेंस पाई आर। इसमें क्या ऐड करना होता है, डायामीटर ऐड करना होता है ना, अभी जब सॉल्व कर रहे थे डायामीटर ऐड करना है पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर या तो डायामीटर का डी लिख लें या फिर डायामीटर को हम 2r भी तो लिख सकते हैं, रेडियस का 2 टाइम्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ है। आई होप कि क्लियर है। चले पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं, किसी चीज का अगर मैं हाफ कर दूं 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये चॉकलेट बॉक्स है, ठीक है, और मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे टोटल 40 चॉकलेट्स थी, तो 20 इस हिस्से में आई होंगी और 20 इस पार्ट में आई होंगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अब ये एक सर्कल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट तो इसका ये बन जाएगा और एक पार्ट इसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए, तो हम इसको क्या कहते हैं, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है, आधा सर्कल, ठीक है, सेमी का मतलब थोड़ा कम, सेमी सर्कल, ठीक है, सेम बात है। तो देखो अगर मैं यहाँ पूरा सर्कल है मेरे पास और मुझे बोला जाए सेमी सर्कल का एरिया बताओ तो क्या होगा, तो मुझे पूरा सर्कल का एरिया पता है क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया मुझे पता है क्या होता है। तो हाफ का निकालना तो बहुत ईजी है, ठीक है, कि मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, यही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें पाई आर स्क्वायर को क्या किया है, फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, पाई आर स्क्वायर को इंटू 1/2, यानी कि हाफ कर दो, या तो इसका मल्टीप्लाई इसका हाफ निकालना है या फिर क्या होगा 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो यार, आंसर सेम ही आएगा। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एट दी एंड यही फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, अगर ऐसे भी लिख दोगे या फिर ऐसे लिखोगे कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसी में लिखेंगे। करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है, वही कर लेते हैं, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर था ना हमारा रेडियस, ठीक है। अब सेमी सर्कल का निकालना है, सेमी सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 × 7 अपॉन 2, ये था हमारे पास, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया था, 22/7 हमारे पास रह गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 11 से कैंसिल आउट हो गया, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और तरीका है कि मुझे जैसे पूरे का पता है किसी का, जैसे कि कुछ ऐसे ये है, मुझे इसका पूरे का पता है, मुझे पूरे का पता था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इस तरह से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी,
ठीक है, मैं क्या करूंगी, इस 154 को ही 2 से डिवाइड कर लूंगी, आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, चलिए आए नेक्स्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने फ्रेंड्स को साथ या अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ सबके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।